नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट मॉमी थिंग्स। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, लास्ट तक देख रहे हो और ढेर सारा प्यार दे रहे हो। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले तो टू बी मॉमीज़ को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने 6 महीने यानी कि 2 ट्राइमेस्टर अपने बेबी के साथ बिता लिए हैं। और अभी जब भी कोई चीज़ खरीदनी है या कोई भी डिसीजंस लेना है तो आप ज़रूर पहले अपने बेबी के बारे में सोचोगे और उसके अकॉर्डिंग ही सारे डिसीजंस लोगे। एम आई राइट? इतना रिस्पॉन्सिबल कभी फील किया है क्या? नहीं, राइट? तो दैट्स द पावर ऑफ पेरेंटहुड। तो आज की ये वीडियो में मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर के लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में मैं बात करूँगी, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है वो है वॉकिंग स्टाइल। क्योंकि ये ट्राइमेस्टर में टमी का साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमारी वॉकिंग स्टाइल में बहुत वियर्ड सा डिफरेंस आ जाता है। तो मैंने क्या किया था, मेरी वॉकिंग स्टाइल चेंज ना हो उसके लिए मैंने मेरे हस्बैंड को और मेरे फ्रेंड्स को जिसके साथ में सबसे ज़्यादा वक्त बिताती थी उनको मैंने बोल के रखा था कि आपको कभी भी मेरी वॉकिंग स्टाइल में थोड़ा सा भी फ़र्क दिखे, थोड़ा सा भी वियर्डनेस दिखे तो प्लीज़ मुझे बता देना। और क्योंकि बहुत बार हमें कोई चीज़ कंटिन्यूस बोले कोई कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो हमारे दिमाग में वो ऑटोमेटिक बैठ जाती है और नेक्स्ट टाइम जब भी वो चीज़ करते हैं तब पहले दिमाग में हमें वो चीज़ आती है कि ये नहीं करना है। तो आप ये चीज़ का खास ख्याल रखना। मेरी वॉकिंग स्टाइल पे बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं हुआ था, मेरी वॉकिंग स्टाइल नॉर्मली थी। और जब ये वियर्ड वाली वॉकिंग स्टाइल आ जाती है तो उसकी वजह से वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है और वो थोड़ा वियर्ड दिखता है, राइट? तो बेटर है कि आप ये चीज़ का ख्याल रखें। दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो है लेफ़्ट साइड सोने। तो लेफ़्ट साइड सोने की वजह से आपको और आपके बेबी को बहुत ही सूदिंग फील होगा। वैसे भी डॉक्टर्स भी आपको बताएंगे कि लेफ़्ट साइड सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस ट्राइमेस्टर, क्योंकि टमी का साइज़ बढ़ जाता है और क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट ब्लड होता है वो हमारे हार्ट से प्लेसेंटा तक ईजीली पहुंच सकता है और हमारे बेबी को नरिश करता है। ऐसा नहीं है कि लेफ़्ट साइड राइट साइड या स्ट्रेट नहीं सो सकते, बट लेफ़्ट साइड सोने का ये फ़ायदा है। तो आप ये चीज़ दिमाग में खास रखना। तीसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो है हॉस्पिटल बैग। हॉस्पिटल बैग जैसे ही आपका 30th वीक ख़त्म होता है आप अपनी हॉस्पिटल बैग रेडी कर दो, क्योंकि कभी हॉस्पिटल जाना पड़े हमें नहीं पता है। जो चीज़ हमारे हाथ में है वो उसके लिए हम प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है? तो हॉस्पिटल बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको पता चले कि मैंने नेक्स्ट वीडियो कब डाला है। चौथी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो है डोंट पैनिक। थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत ऐसे ख्याल आते थे कि डिलीवरी कैसे होगी, मैं पेन कैसे टॉलरेट करूँगी, सी सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत दिमाग में आती थी और मुझे थोड़ा पैनिक फ़ील होता था। तो मैंने क्या किया था, जब भी मुझे ऐसे पैनिक फ़ील होना शुरू होता था मैं तुरंत अपने टमी पे हाथ रख के ओमकार चैंटिंग करती थी, जिससे मुझे बहुत ही सूदिंग फील होता था। और मैं आपको भी बोलूँगी, वैसे भी ओमकार चैंटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप आदत की तरह से भी ले सकते हो। रोज़ टमी पे हाथ रख के एटलीस्ट 5 ओमकार्स चैंट करो, जिसकी वजह से आपको और बेबी को दोनों को काफ़ी सूदिंग फील होगा और शांत महसूस होगा। तो ये चीज़ आप खास ख्याल रखना, पैनिक बिल्कुल मत होना। जो चीज़ हमारे हाथ में है उसके लिए हम प्रिपेयर हो सकते हैं, बट जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के क्यों दिमाग को टेंशन देना है और बेबी के हेल्थ को भी क्यों इम्पैक्ट करवाना है ना? तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगी वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। आप सबने किया ही होगा फाइनेंशियल प्लानिंग, बट बेबी के आने के बाद भी बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते और क्या कितने खर्चे होंगे वो भी हमें पता नहीं है। तो बेहतर है कि हम एक फ़ंड अलग रख दें कि जिसको हम अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें और हमारा दूसरा जो रेगुलर बजट है उसको वो हिल ना जाए। जैसे कि बेबी आएगा उसके बाद 6 महीने तक लगातार 1 या 2 वैक्सीन हर महीने रहती है और 6 महीने के बाद 1 साल तक और फिर 2 साल तक कंटिन्यूअस वैक्सीनेशन रहता है। तो और आजकल तो वैक्सीनेशन में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 5,000 की वैक्सीन, 15,000 की, 8,000 की,
बहुत सारे मतलब एक्सपेंसिव भी है और ऑप्शंस भी है। तो उसके लिए आप एक अलग फ़ंड क्रिएट कर सकते हो। और डायपर्स के लिए भी मेरी बेबी अभी अ, मेरा बेबी अभी 2 साल का है, तो हमने ऑलमोस्ट 50,000 डायपर्स पे स्पेंड कर लिए हैं। नाउ माई बेबी इज़ डायपर फ्री ऑलमोस्ट, बट फिर भी हमने अभी तक 2 साल में 50,000 स्पेंड कर दिए हैं। तो आप ये चीज़ का ख्याल रखना, अलग से एक फ़ंड क्रिएट कर लो कि जो आप बेबी के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो है डिलीवरी। डिलीवरी के मतलब डिलीवरी के टाइम पे अगर आप के पेरेंट्स या इन-लॉज़ आपके साथ नहीं हैं, आसपास नहीं हैं, तो आप जापा मेड को हायर कर लो। अभी से वो प्लानिंग कर लो कि आपके डिलीवरी के टाइम पे आपके साथ कौन रहेगा, क्योंकि वो टाइम बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। आपको कोई एक हेल्प चाहिए जो कंटिन्यूस आपके साथ रहे। और पेरेंट्स की भी, एजिंग पेरेंट्स होते हैं तो उनको हम सब चीज़ बता नहीं सकते, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो सब काम करें, है ना। तो बेहतर है कि अगर पॉसिबल हो तो आप जापा मेड को हायर कर लो। जापा मेड सब काम करती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद मॉमीज़ की सिचुएशन भी ऐसी होती है कि वो ज़्यादा झुक नहीं सकती, वज़न नहीं उठा सकती, तो बेबी को बार बार फीड करवाना है, उसके डायपर्स चेंज करने हैं, उसके मालिश करना है। ये सब तो पहले 15-20 दिन तक ये सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो उसके लिए अगर झापा मेड होगी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत रिलैक्स फील होगा, क्योंकि वो टाइम पे मॉमीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेबी आएगा तो सारा अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगा बेबी के ऊपर। बेचारी मॉमीज़ तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना इतना ज़रूरी है ना, उसकी हेल्थ भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ भी आप प्लान कर लो कि क्या हो, मतलब डिलीवरी के टाइम पे आपके साथ कौन रहने वाला है और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिएगी। और हाँ, मैंने मेरे अर्लियर वीडियोस में जो बताया था वो चीज़ें मैं फिर से बताऊंगी कि एक्सरसाइज योगा को फॉलो करना शुरू कर दो। अगर अभी तक नहीं किया है तो वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका ज़्यादा वेट गेन भी नहीं होगा और डिलीवरी के बाद का जो वेट है वो इजीली आपका शेड ऑफ हो जाएगा। तो डाइट, योगा और एक्सरसाइज की वजह से। तो ये चीज़ें दिमाग में रखो और अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही बेबी आएगा तो आपको नहीं टाइम मिलेगा इतना। अभी टाइम है कि आप अपना बॉन्ड एकदम स्ट्रॉन्ग बना लो, ताकि बाद में जब आपको वो गैप आ जाए तो वो गैप ज़्यादा ना बढ़ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें ख़ास ख्याल रखो। बस ये सारी चीज़ें थी जो मैं बताना चाहती थी। इसके अलावा और भी कोई आपके क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे भेजो। और इसके अलावा और कोई भी टॉपिक्स है जिसके ऊपर आप मुझे वीडियो बनाना चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे हेल्प करो ग्रो करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। आई एम ऑलवेज ओपन टू ऑल द सजेशंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, and keep loving me, keep showing love to my channel. Thank you so much.